जादुई आटे की चक्की का जादू। ढोलकपुर गांव में विकास नाम का एक दूध वाला रहता था, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वहीं दूसरी तरफ उसका पड़ोसी राकेश रहता था और वो भी दूध बेचने का काम करता था। राकेश स्वभाव से बहुत ही चतुर और चालाक किस्म का था और उसकी पत्नी पूजा भी बहुत लालची थी, जो हमेशा राकेश से कीमती और महंगी वस्तुओं की मांग किया करती थी। और राकेश के कीमती और महंगी वस्तुओं के ना लाने के बाद उसकी पत्नी उसे बहुत ताने और गालियां देती थी। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन राकेश की पत्नी पूजा राकेश से कहती है, अरे सुनते हो, दूध बेचने जा रहे हो तो इस 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दो, जिससे हम अधिक रुपए कमा सके और फिर कुछ दिनों बाद ही हमें इस काम से भी छुटकारा मिल जाए, क्योंकि जब हम अमीर हो जाएंगे तो इस गोबर में थोड़ी बैठेंगे। फिर तो मैं महंगे महंगे कपड़े और गहने खरीदा करूंगी। गांव में अकेला वो विकास ही है जो जिंदगी के मजे ले रहा है और सबसे ज्यादा फायदा भी उसको ही हो रहा है। मैंने पहले ही इस दूध में 2 लीटर पानी मिला रखा है और तुम्हारे कहने पर 2 लीटर और नहीं मिला सकता, क्योंकि ये दूध बहुत पतला हो चुका है। इससे ज्यादा पतला हुआ तो कोई लेगा भी नहीं। तुमने आज तक मेरी बात कभी मानी भी है जो तुम आज मान लोगे? इसलिए तो तुम आज भी गोबर में ही बैठो। और अगर तुम मेरी बात को मानने लग जाओ तो हम यूं अमीर बन जाए, लेकिन नहीं, ना खुद को अमीर बनना है और ना मुझे बनने देना है। और तुम मेरी कोई भी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकते। राकेश अपनी पत्नी के ताने सुन सुनकर बहुत परेशान हो चुका था। ऐसे ही एक दिन राकेश पास के शहर में दूध बेचने जा रहा था कि तभी रास्ते में एक घना पेड़ आया, जहां पास में एक कुआं होता है। वहां राकेश बैठकर कुछ देर आराम करने लगता है और सोचने लगता है कि वो अकेला अपनी पत्नी की इतनी सारी ख्वाहिशों को कैसे पूरा करेगा। वो बहुत उदास था, क्योंकि उसकी बीवी उसे रोज ताने मारती थी और चैन की 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाने देती थी, और जिसके कारण वो सोचता है, आज 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला लेता हूँ। इससे जितना भी फायदा होगा उससे कुछ कपड़े और घर की जरूरत की चीजें खरीद लूंगा और घर ले जाऊंगा, ताकि मेरी पत्नी मुझसे खुश रहे। राकेश अपने 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला लेता है और शहर के ग्राहकों को दूध बेचकर बहुत पैसा कमा लेता है। एक साथ इतना फायदा देखकर राकेश बहुत खुश होता है और कहता है, आज बहुत फायदा हुआ और बहुत पैसे भी कमा लिए, और अब मैं मार्केट जाकर कुछ कपड़े और घर की जरूरत की चीजें भी खरीद लेता हूँ। राकेश अपनी बीवी और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेता है, साथ में कुछ फल फ्रूट और मिठाइयाँ खरीदकर अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर राकेश मार्केट से खरीदा हुआ सारा सामान अपनी बीवी को दे देता है, और एक साथ इतना सारा सामान देखकर राकेश की पत्नी बहुत खुश होती है। लेकिन आखिरकार इंसान की इच्छा कहाँ पूरी होती है। वो अभी भी लालच में ही होती है और कहती है, मेरे पास अब बहुत कपड़े हो चुके हैं, तुम मेरे लिए एक मंगलसूत्र बनवा दो सोने का। अपनी बीवी का लालच देखकर राकेश फिर से उदास हो जाता है और सोचने लग जाता है, मुझे लगता है मेरी बीवी मुझसे अभी भी खुश नहीं हुई, तो मैं कल अपने दूध में 5 लीटर की जगह 6 लीटर पानी मिला दूंगा, जिससे मुझे और ज्यादा फायदा होगा। ऐसे ही रोज अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी डिमांड सुनकर राकेश उदास हो जाया करता, और फिर अगले दिन उसने दूध में 6 लीटर पानी मिलाने का सोचा। और ये सोचकर अगले दिन राकेश दूध लेकर शहर की ओर दूध बेचने जाता है कि तभी वही कुआं रास्ते में पड़ता है, और हमेशा की तरह राकेश उस कुएं से पानी भर लेता है, और इस बार 5 लीटर दूध 11 लीटर में बदल जाता है। और वो दूध लेकर शहर की ओर चला जाता है और अपने ग्राहकों को दूध बेचकर बहुत फायदा उठाता है और खूब पैसे इकट्ठे कर लेता है, और हमेशा की तरह राकेश बहुत खुश होता है। मुझे लगता है अब गांव का वो दूधिया विकास, उससे तो ज्यादा ही मैं पैसे कमाने लग गया हूँ। और हमेशा की तरह रास्ते में आते वक्त राकेश पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम करने लगा, और आराम करते करते वो अचानक सो गया कि तभी वहाँ कुछ शरारती बच्चे आ गए
और वो राकेश के पैसों की पोटली उठा ले गए और वहाँ से भाग गए। और भागने की आवाज से राकेश जैसे ही जागा तो वो पैसों की पोटली ना दिखने पर परेशान हो गया और परेशान होकर कहने लगा, हाय, आज तो मैं अपनी बीवी के हाथों से मारा जाऊंगा, क्योंकि आज तो मेरा पैसा वो शरारती बच्चा ले गया। अब मैं क्या करूं? बच्चों सुनो, बच्चों मुझे मेरे पैसों की पोटली देकर जाओ, वरना मैं तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। राकेश जोर जोर से चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वो शरारती बच्चे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। तभी राकेश कहता है, हे भगवान, मेरे पैसों को बचाओ, मेरे पैसे ये शरारती बच्चे लेकर भाग गए हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कहाँ रहते हैं। मैं तो लुट गया, मैं तो इन बच्चों के मजाक में फंस गया। नीम के पेड़ के नीचे बैठा राकेश जोर जोर से रो रहा होता है कि तभी अचानक से जादुई नीम के पेड़ से एक देवी प्रकट होती है और कहती है, हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? वो तो नादान बच्चे हैं जो तुम्हारा रखा पैसा ले गए, लेकिन तुम तो एक समझदार इंसान हो। तुमने जितना पैसा अपनी मेहनत से कमाया था वो अभी भी तुम्हारे पास ही है, लेकिन जो पैसा तुमने अपनी चालाकी से कमाया वो पैसा वे नादान बच्चे ले गए। छल कपट से कमाया हुआ पैसा कभी किसी के पास नहीं रुका और ऐसा पैसा किसी को भी ज्यादा समय के लिए नहीं मिल पाता। हे माता रानी, मुझे माफ करना, ये सब मैं अपनी पत्नी के लिए करता था, क्योंकि वो हमेशा मुझे अपने ताने सुना सुना कर परेशान कर देती थी, जिसके कारण मुझे ये सब करना पड़ा। जितना पैसा तुमने अपनी मेहनत से कमाया है उतने ही पैसों में गुजारा करना सीखो और अपनी पत्नी को सिखाओ, नहीं तो आने वाले समय में जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हें इस जन्म के कर्म का छल कपट इसी जन्म में मिलेगा, परंतु तुम्हारे बुढ़ापे में या फिर हो सकता है कि तुम्हें या तुम्हारी बीवी को कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसमें इतना खर्चा हो जाए कि वो सारा पैसा तुम्हारा उसमें लग जाए। हे माता रानी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगा। राकेश की सारी बातें सुन देवी खुश होती है और कहती है, मैं समझ गई कि तुमने ये सब अपनी बीवी की बातों में आकर किया है, लेकिन अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मांग को पूरा करूँगी। आज मांग लो जो तुम्हें मांगना है। नहीं माता रानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। राकेश, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नी ही तुमसे ये सारे गलत काम करवा रही है। ये लो, मैं तुम्हें ये जादुई आटे की चक्की दे रही हूँ। इसमें थोड़े से गेहूँ डालकर जो भी तुम्हें मांगना हो तुम मांग लिया करना, वो तुम्हें तुरंत मिल जाया करेगा और इससे तुम अपनी बीवी की सारी इच्छाएं भी पूरी कर सकोगे और वो तुम्हें गालियाँ भी नहीं देगी। माता रानी, आपने मुझे इतना खुश किया है कि मैं ये बता नहीं सकता, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे से कोई गलत काम नहीं करूँगा और बल्कि गरीबों की सहायता करूँगा। देवी की बात सुनकर राकेश जादुई आटे की चक्की घर ले जाता है और फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर उसमें थोड़े से गेहूं डालकर अपनी इच्छा के अनुसार एक घर मांगता है। और जैसे ही वो ये कहता है तुरंत उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है। ये सब देख उसकी बीवी बहुत खुश होती है और पूछती है, अरे ये जादू कैसे हुआ? हमारा छोटा सा घर इतने बड़े घर में कैसे बदल गया जी? राकेश अपनी पत्नी पूजा को सब कुछ बताता है और सारी बातें सुन पूजा को एहसास होता है कि उसे भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो राकेश, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी डिमांड्स पूरी करने को कहा और लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और ना ही तुम्हारी इज्जत की, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इस जादुई आटे की चक्की से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करेंगे और कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। हाँ पूजा, अब हम मिलकर गरीब लोगों की सहायता करेंगे और इस जादुई आटे की चक्की का भी सही प्रयोग करेंगे। इस तरह राकेश और राकेश की बीवी पूजा दोनों ही सुधर जाते हैं और सभी गरीब लोगों की सहायता करते हैं और मेहनत की रोटी खाते हैं और किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक गांव में सीता नाम की लड़की
अपने पिता सचिन और अपनी सौतेली माँ सीमा के साथ रहती थी। सीमा की कोई भी औलाद नहीं थी और वो सीता के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया करती थी। सचिन विदेश की कंपनियों के साथ काम किया करता था, जिसके कारण काम के सिलसिले से सचिन ज्यादातर घर से बाहर रहता था और इसी कारण सचिन ने दूसरी शादी सीमा के साथ करी, क्योंकि 4 साल पहले सीता की मां संजना की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण सीता के पिता सचिन अपनी बेटी सीता के पालन पोषण के लिए दूसरी औरत से शादी करता है, जिसकी खुद की कोई संतान नहीं होती। सचिन ने बहुत सोच समझ के पूरे 4 साल बाद सीता की परवरिश के लिए सीमा से शादी करी, ताकि वो अपनी बेटी सीता को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सके। परंतु सीता की सौतेली माँ के आ जाने के बाद सब कुछ उल्टा होने लगता है। जैसा कि सचिन ने सोचा था, उससे बिल्कुल उल्टा होता है। सचिन अपनी बेटी को हमेशा से पढ़ाई लिखाई की चीजें, वेस्टर्न कपड़े, कैंडीज, मफिन्स आदि लाकर दिया करता था, ताकि उसे बाहर के बच्चों के साथ कम और पढ़ाई में ज्यादा मन लगे। और इतनी अच्छी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ती सीता को देख सीमा मन ही मन बहुत चढ़ा करती थी। सचिन के बाहर जाते ही सीता की सारी बुक्स, महंगे वेस्टर्न कपड़े, कैंडी, मफिन्स आदि सीता से छीन लिया करती थी, क्योंकि सीमा एक बहुत ही लालची और मतलबी औरत थी। सीता की पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, सीता को इतने सारे कामों में लगा दिया करती थी कि उसे चैन की सांस भी नहीं नसीब हो पाती थी। ऐसे ही एक दिन सीता बहुत गहरी सोच में डूबी सोफे पर बैठी होती है और खाना खा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ सीमा आती है और कहती है, क्यों रे महारानी, अभी तक तूने सिर्फ घर का काम निपटा पाया है और यहाँ मजे से बैठकर खाना खाने में लगी है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि पहले अपनी माँ को खिला दूं, फिर मैं खुद खाऊं? नहीं माँ, मैंने घर के सभी काम निपटाने के बाद ही खाना खाना शुरू करा है और आपका खाना रसोई में रखा है। जब आपको भूख लगे आप तब खा लेना। माँ, मैं सुबह से खाली पेट काम कर रही थी और मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खा लिया। सीमा को सीता का ऐसे आराम से बैठकर खाना खाना अच्छा नहीं लगा और वो सीता को गुस्से से कहती है, अगर तूने अपना खाना खा लिया हो तो यहाँ से उठ और जा, घर में रखे खाली बर्तनों को अपने साथ ले जा और नदी से पानी भर ला। ठीक है माँ, अगर घर में पानी खत्म हो गया है तो मैं जंगल जाकर नदी के पास से पानी भर लाती हूँ। इतना कहकर सीता बर्तन उठाकर जंगल से पानी भरने जाती है। सीता जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर वो नदी के किनारे पहुंच जाती है कि तभी सीता की नजर एक पेड़ पर जाती है, जहां पर लाल लाल गोल मटोल अनार लगे होते हैं, जिन्हें देखकर सीता बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। परंतु वो अनार इतने ऊपर थे कि सीता उन्हें तोड़ नहीं पाती और बहुत कोशिश करने के बाद भी सीता के हाथ एक भी अनार नहीं आता और वो निराश होकर नदी से पानी भरकर अपने घर चली जाती है। सीता को घर पर देर से आने की वजह से उसकी माँ सीमा को बहुत गुस्सा आता है और उसे फिर से सुनाती है, आ गई अपने बाप की पागल संतान, मैंने तुझे नदी से पानी लाने को कहा था, वहाँ बैठकर पानी बनाने को नहीं कहा था, और तू इतनी देर से क्यों आई है? मुझे लगता है तू वहाँ मौज मस्ती मार कर आई है, तभी तेरे को आने में देरी हो गई ना, और इसलिए आज की तेरी सजा ये है कि तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। और अब तू अंदर जा और मेरे लिए स्वादिष्ट सा खाना बना, और अगर तुझे मैंने सुबह की तरह खाना खाते हुए देखा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझी? अपनी माँ की इतनी खरी खोटी बातें सुन सीता रसोई में खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाने लगती है। सीता को बहुत तेज भूख लगती है, लेकिन उसकी माँ सीमा उससे खाने के लिए भी नहीं पूछती और खुद अकेली ही पूरा खाना खा लेती है और उसे बर्तन धोने का काम भी दे देती है। और ऐसे ही भूखे पेट खड़ी सीता चुपचाप बैठकर बर्तन धो देती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और भूखे पेट सो जाती है। सीता सुबह उठकर रोजाना की तरह घर के कामों में लग जाती है। काम खत्म करते ही सीता खाना खाने के लिए रसोई में जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ जाती है
और तभी वो अचानक से डर जाती है। इधर उधर क्या देख रही है चोरों की तरह? तूने कल की तरह फिर से चोरी छुपके खाना खा लिया क्या? और मुझसे पूछा था कि नहीं? और अब तेरी सजा आज की ये है कि आज तू मेरे लिए जंगल से ताजे फल लेकर आएगी और कल की तरह तुझे देरी नहीं होनी चाहिए। कल तो मैंने सिर्फ तुझसे पानी मंगाया था, लेकिन आज तू मुझे ताजे ताजे फल लाकर खिला बिना किसी देरी के साथ। टोकरी उठा और जंगल की तरफ चली जा। अपनी माँ की बातें सुनकर सीता खाना बीच में ही छोड़कर टोकरी लेकर जंगल से फल तोड़ने चली जाती है। सीता जंगल जाकर देखती है कि रास्ते में सेब और केले भी लगे होते हैं और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर सीता घबरा जाती है। सीता ऊपर देखकर ये सब सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक गुलाबी परी आती है और कहती है, घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और मैं एक गुलाबी परी हूँ। मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। चलो बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी परेशानी का हल जरूर निकाल दूंगी। सीता अपनी सारी परेशानी और अपने साथ हो रहे टॉर्चर को गुलाबी परी को बताती है और ये सारी बातें सुन गुलाबी परी को बहुत बुरा लगता है। तभी गुलाबी परी अपने जादू से पेड़ पर लगे सेब, केले और अनार तोड़कर सीता की टोकरी में रख देती है और इतने सारे फल फ्रूट अपनी टोकरी में एक साथ देखकर सीता बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद करती है और अपनी टोकरी उठाकर अपने घर की तरफ चली जाती है। सीता को इतने सारे फल लाता देख सीमा बहुत खुश होती है और उन फलों को एक साथ देखकर सीमा बहुत लालच की निगाहों से देखती है और वो सारे केले, सेब, अनार एक साथ उठाकर गांव के चौराहे पर चली जाती है जहां पर बाजार लगता है और वहां उन्हें बेच देती है, जिससे सीमा को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिसे देखकर सीमा और भी लालच में आ जाती है। सीमा घर आकर सीता को अगली सुबह जंगल फिर से इतने सारे फल फ्रूट लाने के लिए भेजती है। ऐसी ही गुलाबी परी की सहायता से सीता रोज टोकरी भर के फल फ्रूट ले आया करती और ऐसे ही रोज सीमा उन फलों को बेचकर खूब पैसा कमाती। ऐसे ही सीमा रोज बिना सोचे समझे कि सीता रोज इतना बोझ कैसे उठाकर लेकर आती है, उसे रोजाना ऐसे ही भेज दिया करती। एक दिन सीता अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ शायद आज मेरी कुछ तबीयत खराब है, आज मैं जंगल नहीं जा सकती और ना ही मैं फल तोड़कर लेकर आ पाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। लगता है तुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तेरी असली माँ नहीं बल्कि तेरी सौतेली माँ हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं जानती हूँ कि तू एक आलसी लड़की है, इसलिए तू तबीयत खराब होने के बहाने बना रही है। चल उठ और टोकरी उठा और भरी हुई टोकरी वापस लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। इतना कहकर सीमा सीता के गाल पर जोर से थप्पड़ मारती है और सीता को धक्के मारकर टोकरी पकड़ाकर जंगल से फल फ्रूट लाने को कहती है और जोर का थप्पड़ खाने के बाद सीता रोती हुई जंगल की ओर जाने लगती है कि तभी अचानक उसकी आंखें बंद होती है और वो एक कार के सामने आ जाती है और सीता को चोट लग जाती है कि तभी रास्ते से गुलाबी परी गुजर रही होती है और वो सीता को घायल देख वहां से उठाकर आम के पेड़ों के नीचे ले जाती है और उसे ठीक करती है। थोड़ी देर में सीता को होश आने के बाद सीता अपनी सारी आपबीती गुलाबी परी को बताती है और ये दर्दनाक बातें सुनकर गुलाबी परी सीता की सहायता करती है और वो गुलाबी परी सीता को जादुई आम का घर देती है और कहती है, ये लो सीता, तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हें ये जादुई आम का घर देना चाहती हूँ। ये जादुई आम का घर तुम्हारी बहुत सहायता करेगा और इस जादुई आम के घर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम जो चाहो, तुम जो खाना चाहो, तुम जो पहनना चाहो, तुम जो भी करना चाहो, तुम्हारी हर इच्छा ये पूरी करेगा। और अगर तुम्हें कोई और भी चीज चाहिए हो तो तुम इससे अपने विश बोल देना, ये तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। सीता गुलाबी परी के दिए हुए जादुई आम के घर में जाती है
और सीता जैसे ही उस जादुई आम के घर में जाती है तभी अचानक सीता का रंग रूप बदल जाता है और कार से लगी हुई चोट भी ठीक हो जाती है। और अपने आप को इतना सुंदर और अद्भुत देख सीता बहुत खुश होती है। आम के जादुई घर में सीता देखती है कि जैसे उसके पिताजी उसके लिए वेस्टर्न कपड़े लाया करते थे, बिल्कुल वैसे ही कपड़े उस घर में रखे हुए होते हैं। बहुत सी डिफरेंट कंपनी के मेकअप किट देखती है और ये सब देख सीता बहुत खुश होती है। अब सीता बहुत खुश रहने लगती है और इसी तरह सीता जादुई आम के घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई कहानियाँ सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कहानी में। बाय बाय। तब तक के लिए अपना